नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो अब प्रत्येक दिन व्यापम के फर्जीवाड़े का खुलासा होता जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 25 मार्च को एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लीक होने का एक जो फोटो था वो काफ़ी वायरल हुआ है। और इससे भी पहले एमपी पुलिस का जो रिजल्ट आया था तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। उसमें सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि एमपी पुलिस का शाम को रिजल्ट आता है। शाम को रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही बच्चों ने अपना रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट चेक करने के बाद उनका रिजल्ट क्वालिफाइड आता है। उसके बाद वेबसाइट बिजी आ जाती है। वेबसाइट बिजी आना ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो वेबसाइट बिजी आई, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब वही स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट रात को 10-11 बजे के टाइम चेक करते हैं तो उनका रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा स्क्रीनशॉट देखने को मिला है। उनमें से एक जो स्टूडेंट है उसका क्या बयान है देखते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, पहले बताया क्वालिफाई और फिर नॉट क्वालिफाई। कैंडिडेट बोला आवाज़ उठाऊंगा तो पीछे पड़ जाएंगे, घर का इकलौता बेटा हूं। ये व्यापम का कारनामा है कि उसने क्वालिफाइड करके अनक्वालिफाई कर दिया इस बच्चे को। तो देखिए, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी के द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2020 में धांधली के आरोप लगने लगे हैं। भोपाल और देवास के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रिजल्ट में पहले क्वालिफाई दिखाया गया और जब उसका प्रिंट आउट निकाला तो उसमें सेकंड स्टेज में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आया। धांधली के शिकार अभ्यर्थी ने रोते हुए कहा कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जांच की मांग करूंगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो लोग बहुत बड़े हैं, मैं इसकी शिकायत नहीं कर सकता। ये बच्चा जो है ना, शिकायत करने से डर गया, इसने शिकायत नहीं की। इसका भी रिजल्ट ऐसा ही हुआ, पहले क्वालिफाइड और फिर नॉन क्वालिफाइड आया। उसके बाद भोपाल के उम्मीदवार ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लेकिन बाद में हटा ली। उसने किसी तरह की शिकायत करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएं, मैं परिवार का इकलौता बेटा हूं। मेरे माता पिता ने इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है। गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। तो बस इसी कारण से इस बच्चे ने शिकायत नहीं की और शांत रह गया। और ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हुआ है। देखिए, देवास के कैंडिडेट ने सोशल मीडिया पर डाली मार्कशीट। देवास के उम्मीदवार की क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई दोनों मार्कशीट इसने अपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई की मार्कशीट को सोशल मीडिया पर व्यापम घोटाले का मुद्दा उठाने वाले विसिल ब्लोअर आनंद रॉय ने पोस्ट की। इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। पीईबी के कंट्रोल DK अग्रवाल ने ना तो फोन रिसीव किया और ना ही SMS का जवाब दिया। और देखिए, इसमें 31,000 कैंडिडेट्स दूसरे राउंड के लिए पात्र हैं, यानी कि लगभग 6,000 वैकेंसी थी तो 6×5 यानी कि 5 गुना बच्चे लिए गए हैं। इसमें होमगार्ड अभ्यर्थियों सहित रिक्त पदों का 5 गुना, कुल 31,208 अभ्यर्थी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए पात्र हुए हैं। परीक्षा के बाद 18 फरवरी 2022 को आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। तो इसकी जो रिस्पॉन्स शीट थी वो कब आई थी? 18 फरवरी को दे दी गई थी। इसमें प्राप्त अभ्यावेदनों पर अंतिम उत्तर समिति के विषय विशेषज्ञों द्वारा समग्र रूप से विचार कर अंतिम उत्तर को अंतिम रूप दिया गया। इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन पद्धति अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। तो देखिए, गलत तो हुआ है ऐसे बच्चों के साथ। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि उन बच्चों को न्याय मिल सके जो कि दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा को क्वालिफाइड किया था उन्होंने और बाद में उनको नॉट क्वालिफाइड दे दिया गया। तो डर कर नहीं बैठना है किसी भी स्टूडेंट को। आपने बहुत मेहनत की है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो नौकरी लेना आपका अधिकार है। लीजिए इसको। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।